मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो एहसास है जिसमें सारा संसार समाया है। आप जो ये कहानी सुन रही हैं, आपके भीतर जो एक नया जीवन आकार ले रहा है, उस जीवन की पहली गुरु, पहली मित्र, पहली दुनिया आप ही हैं। आपके हर विचार, आपकी हर भावना, आपका हर विश्वास आज सिर्फ आपके नहीं, आपके गर्भ में पल रहे उस मासूम जीवन का भी हिस्सा बन रहे हैं। और इसलिए हम आपको दिल से सलाम करते हैं, आप जैसी हर मां को जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गर्भस्थ शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए जी रही हैं। क्योंकि मां की गोद से ही समाज बदलता है और मां के संस्कारों से ही बनते हैं वो बच्चे जो आगे चलकर इस दुनिया को रोशन करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही मां की है जिसने ये समझा कि गर्भ सिर्फ शारीरिक विकास का समय नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब हर मां अपने बच्चे के लिए संस्कार, भावनाएं और दिव्यता का बीज बो सकती है। उसने किया क्या? उसने रोज दिल से, श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता को सुना, गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के साथ। और जब वो बालक इस दुनिया में आया तो सब हैरान रह गए। उसकी बुद्धि, उसकी विनम्रता, उसका तेज जैसे मां की श्रद्धा का ही चमत्कार बनकर सामने आया। आज हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एक मां के दिल से निकली हर बात उसके बच्चे के भाग्य में लिखी जाती है। और इस कहानी में शुरुआत हुई थी मां की श्रद्धा से और जन्म हुआ एक संस्कारी, तेजस्वी बालक का, जो आज हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मां बनना, शायद ये शब्द जितना सरल लगता है, इसकी जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। जब एक स्त्री के भीतर नया जीवन पलता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं बदलता, उसके साथ बदलते हैं उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी सोच और सबसे बड़ी बात, उसके साथ जुड़ता है एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। आप भी अगर इस वक्त एक मां हैं या बनने वाली हैं तो यकीन मानिए, आपके भीतर पल रहा वो नन्हा जीवन हर उस भावना को महसूस कर रहा है जो आपके दिल में उठती है। आपका प्रेम, आपका डर, आपकी उम्मीद और यहां तक कि आपकी बोली गई बातें भी उस तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल से कहा जाता है, गर्भ सिर्फ शरीर का विकास नहीं, जीवन निर्माण का काल है। और यही इस कहानी की भी शुरुआत है। कहानी उस मां की जो बनी अपने बच्चे की पहली गुरु। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी संध्या, एक साधारण परिवार में जन्मी शांत स्वभाव की लड़की। संध्या की शादी हुई एक मध्यम वर्गीय परिवार में। शादी के 2 साल बाद जब उसके जीवन में मातृत्व का पहला एहसास आया तो वो बाकी सब माँओं की तरह बस एक बात सोचती थी, मेरा बच्चा मेरे जीवन से भी बेहतर जीवन पाए। लेकिन संध्या की सोच में एक बात और जुड़ी थी। उसने सुना था अपनी दादी से, बेटी गर्भ में जो सुनेगा वही उसकी सोच का हिस्सा बनेगा। शुरुआत में तो उसे लगा ये बस पुरानी कहानियां हैं, पर एक दिन जब गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत ने कहा, मां का गर्भ शक्ति केंद्र है, मां के संस्कार बच्चे को वैसा ही बनाते हैं जैसा वो मां अपने भीतर सोचती है, तो संध्या के दिल में बात बैठ गई। फिर क्या हुआ? संध्या ने फैसला किया कि वो इस गर्भकाल को सिर्फ इंतजार नहीं, एक सुंदर यात्रा बनाएगी। उसने हर सुबह भगवान श्री कृष्ण के चित्र के सामने बैठकर धीमे स्वर में श्रीमद् भगवद गीता सुनना शुरू किया। कभी फोन पर, कभी रेडियो पर, कभी मंदिर में जाकर, लेकिन रोज नियम से, पूरे श्रद्धा भाव से संध्या ने महसूस किया कि जैसे हर श्लोक उसके मन में उतर रहा है और उसके गर्भ में भी वही शांति, वही सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो हर मां के दिल को छू जाएगी। संध्या ने गीता को सिर्फ सुनना नहीं, जीना शुरू कर दिया। हर दिन गीता के श्लोकों से उसके मन में एक नया विश्वास जन्म लेता। हर दिन वो अपने बच्चे से मन ही मन बातें करती, बेटा तू बुद्धिमान बनेगा, तू सत्य का साथ देगा, तू दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। और कहते हैं शब्दों की शक्ति मां के दिल से निकलकर सीधे उसके बच्चे की आत्मा में उतरती है। अगर आप भी एक मां हैं या जल्द ही बनने वाली हैं तो दिल से पूछिए खुद से, क्या आपने भी अपने गर्भ में पल रहे जीवन के साथ ऐसे ही दिल से संवाद किया है? क्या आपने भी अपने बच्चे को अपने विचारों से, अपने शब्दों से संस्कारों की पहली सौगात दी है? अगर हां,
तो हम आपकी इस यात्रा को प्रणाम करते हैं, और अगर नहीं तो आज से ही इस सुंदर यात्रा की शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक मां के दिल से निकले शब्द बच्चे के भविष्य की कहानी लिखते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी दिल से छू गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं भी अपनी संतान को संस्कारों की सौगात दूंगी। आपका एक कमेंट आपके भीतर पल रही मां की शक्ति को और गहरा कर सकता है। समय बीतता रहा। संध्या हर दिन अपने उसी नियम में बनी रही। सुबह के समय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, शाम को मन ही मन भगवान से प्रार्थना, और रात में अपने गर्भस्थ बच्चे से प्यार भरी बातें। वो सोचती, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहेगी, पर मैं तो बस यही चाहती हूं, मेरा बच्चा सत्यनिष्ठ हो, साहसी हो और जीवन के हर मोड़ पर अपने संस्कारों की रोशनी में आगे बढ़े। संध्या ने गीता को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, बल्कि जीवन का आधार बना लिया था। गर्भ में पल रहे जीवन का पहला असर मां ने खुद महसूस किया। गर्भ का 8वां महीना था। एक दिन जब संध्या मंदिर में बैठी गीता का पाठ सुन रही थी तो उसके पेट में हलचल कुछ अलग सी लगी, न डराने वाली, न असहज करने वाली, बल्कि ऐसी जैसे कोई भीतर से उसे महसूस कर रहा हो। उसके हाथ अपने पेट पर खुद ब खुद चले गए और वो मुस्कुरा उठी। तू सुन रहा है ना? संध्या ने धीमे से कहा। उस दिन पहली बार संध्या को यह विश्वास हो गया कि उसके शब्द उसके बच्चे के दिल तक पहुंच रहे हैं। गर्भ से बाहर आने की घड़ी और एक अनोखा अनुभव। समय आया, 9वां महीना, डिलीवरी का दिन। डॉक्टर भी हैरान थे। संध्या का प्रसव सामान्य था और बच्चा बहुत शांत, बेहद सहज, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके गर्भ में रहा हो, शांति और प्रेम से भरा हुआ। संध्या ने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया और बस उसके चेहरे पर एक तेज, एक अद्भुत शांति, जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति ने एक ही बात कही, यह बच्चा असाधारण है। यह तो जैसे मां की भक्ति और संस्कारों का ही रूप है। क्या यह बस एक संयोग था या गीता का चमत्कार? क्या मां की श्रद्धा ने वाकई बच्चे के स्वभाव को रूप दिया? आप खुद ही जानिए। इस कहानी के अगले हिस्से में संध्या ने अपने बेटे का नाम रखा विवान। एक साधारण नाम, पर उसकी जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। विवान के जन्म के कुछ ही दिनों बाद संध्या ने महसूस किया उसके बेटे में एक अलग ही शांति और सहजता है। दूसरे बच्चे जहां रोने या चिड़चिड़ाने में व्यस्त रहते, विवान घंटों अपनी मां की गोद में लेटा रहता, ऐसे जैसे हर चीज को शांति से देख रहा हो, हर बात को समझ रहा हो। शब्द जो बन गए बच्चे की पहचान। जैसे जैसे विवान बड़ा होने लगा, उसकी सबसे खास बात थी उसकी वाणी। जब भी वो बोलता, उसके शब्दों में एक विनम्रता, एक सरलता होती। संध्या को याद है जब विवान महज 4 साल का था तो उसने अपने पड़ोस में झगड़ते 2 बच्चों से कहा, अगर हम मिलकर खेलें तो ज्यादा मजा आएगा, क्यों लड़ते हो? लोग चौंक गए। कैसे कोई बच्चा इतनी सहजता से इतनी बड़ी बात कह सकता है? पर संध्या जानती थी वो कोई चमत्कार नहीं था, वो था मां की श्रद्धा और गीता के संस्कारों का असर। गीता जो बन गई विवान का मार्गदर्शन। विवान के स्कूल में जब भी कोई समस्या आती, वो कभी डरता नहीं, कभी झूठ नहीं बोलता, बल्कि हर बार सच्चाई से और धैर्य से सामना करता। और तब संध्या खुद सोचती थी, क्या वाकई ये वही गीता है जिसके शब्दों को मैंने रोज अपने गर्भ में सुना था और वहीं अब मेरे बेटे के स्वभाव में झलक रहे हैं? क्या यह बस संयोग था या मां की श्रद्धा ने वाकई रचा था यह चमत्कार? इस सवाल का जवाब। और विवान की जिंदगी का असली मोड़। विवान अब 10 साल का हो चुका था, शांत, समझदार और हमेशा अपने संस्कारों से जुड़ा हुआ। एक दिन स्कूल में विवान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मां संध्या के विश्वास को और भी गहरा कर दिया। स्कूल में परीक्षा और एक कठिन मोड़। वार्षिक परीक्षा चल रही थी। सभी बच्चे नर्वस थे, लेकिन विवान हमेशा की तरह शांत था। उस दिन मैथ्स की परीक्षा थी। पेपर हाथ में आया तो देखा एक सवाल ऐसा था जो उसके दोस्त ने गलत तरीके से हल कर रखा था। विवान के पास मौका था, वो भी वही तरीका लिख देता और शायद नंबर मिल जाते। लेकिन तभी उसके मन में गूंजा मां की आवाज और गीता के वो शब्द, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। विवान ने क्या किया? उसने वही किया।
जो शायद कोई और बच्चा ना करता। उसने शांत मन से सोचा और खुद से हल निकालने की कोशिश की। उसे डर नहीं लगा, वो फेल हो जाए तो भी सही, पर गलत तरीका नहीं अपनाएगा। और जैसे ही पेपर खत्म हुआ, वो सबसे खुश था, क्योंकि उसने ईमानदारी से उत्तर लिखा था। मां ने जब ये जाना तो उसकी आंखें भर आईं। वो समझ गई ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये था उसके गर्भ में बोए गए संस्कारों का असली फल। संघर्ष तो हर बच्चे की जिंदगी में आता है, लेकिन जिसने मां के गर्भ से ही सत्य और धर्म की शिक्षा पाई हो, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या विवान के जीवन में आगे कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पहचान ही बदल गया? विवान अब किशोरावस्था में कदम रख चुका था, 13 साल का हो चुका था। शरीर से तो वो बाकी बच्चों जैसा ही था, लेकिन उसकी सोच, उसकी दृष्टि और उसकी संवेदनशीलता उम्र से कहीं आगे थी। गांव में एक दिन हुआ एक बड़ा विवाद। गांव में दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने तक उतर आए। गांव के बुजुर्ग, ग्राम प्रधान, यहां तक कि पुलिस भी आ गई, लेकिन किसी की नहीं चली। और तब गांव के बीचों बीच सभी के सामने खड़ा हुआ विवान। क्या किया विवान ने? उसने किसी से डरने के बजाय दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्गों से एक ही बात कही। अगर गीता ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि क्रोध विनाश का कारण है और धैर्य हर विवाद का समाधान। हमारे गांव में अगर लड़ाई होगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, वो दिल से निकली आवाज थी जिसमें संस्कारों की गूंज थी। क्या हुआ उसके बाद? सभी हैरान रह गए। कैसे एक 13 साल का बच्चा इतनी समझदारी से बात कर सकता है? लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे झगड़ा वहीं शांत हो गया। और तब संध्या अपनी आंखों में आंसू लिए बस एक ही बात सोच रही थी, ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, ये तो मेरे संस्कारों का जीवित प्रमाण है, मेरे गर्भ में बोए गए विश्वास का परिणाम है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर मां के दिल में जन्म लेने वाली उम्मीद की कहानी है। और आगे कैसे विवान ने अपने जीवन से औरों को प्रेरित किया, कैसे मां की श्रद्धा बन गई उसकी शक्ति। विवान की उम्र अब 16 साल थी। गांव के हर घर में उसके संस्कारों की चर्चा होने लगी थी। कोई उसे गांव का सबसे समझदार बालक कहता, तो कोई उसे मां की श्रद्धा का वरदान। लेकिन विवान को कभी इस सब में घमंड नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मां संध्या ने उसे हमेशा यही सिखाया था, बेटा, असली तेज वही होता है जो दूसरों को रोशनी दे, ना कि खुद को ऊंचा दिखाए। एक दिन गांव के स्कूल में हुआ वो जिसने सबको बदल दिया। गांव के स्कूल में एक सेमिनार रखा गया जहां बड़े बड़े अधिकारी आए, सब अपने भाषण दे रहे थे। तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने मंच से विवान को बुलाया। विवान मंच पर पहुंचा। सामने गांव के बच्चे, उनके माता पिता और गांव के बुजुर्ग, सभी को देखकर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो उसकी वजह मेरी मां है और उनकी वो श्रद्धा जिससे मैं गर्भ में ही संस्कारित हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विवान ने आगे कहा, गर्भ में बोए गए संस्कार हमारे जीवन की जड़ें बनते हैं। अगर मां सच्चे दिल से अपने बच्चे को संस्कार दे तो वो बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि आज मैं जो भी हूं वो श्रीमद् भगवद गीता की वजह से हूं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या हुआ फिर? उस दिन गांव की कई माएं संध्या के पास आईं और कहा, बहन, हमें भी सिखाओ कैसे हम भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। और यहीं से संध्या ने शुरू किया गर्भ संस्कार और माता संस्कार की क्लास, जहां हर मां को बताया जाता कैसे उसके विचार, उसकी बातें और उसकी श्रद्धा बन सकती है उसके बच्चे की असली ताकत। कहानी का संदेश, एक मां की श्रद्धा उसके गर्भ में पल रहे जीवन की किस्मत बदल सकती है। और यही कहानी हर उस मां के लिए है जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखती है। क्या यह कहानी आपको भी छू गई? क्या आपको भी लगता है कि मां का संस्कार ही उसके बच्चे की असली पूंजी है? तो आज ही अपने दिल की बात हमें कमेंट में लिखिए। और अगर आप भी चाहती हैं कि हम और भी ऐसी सच्ची कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को दिल से शेयर करें। मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वो भविष्य को आकार देने वाली होती है।
उसकी कोख से जन्मा हर जीवन उसके संस्कारों का आईना होता है। संध्या और विवान की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हर उस मां की कहानी है जो चाहती है कि उसका बच्चा तेजस्वी, संस्कारी और जीवन में सफल बने। आज हम सबके लिए यह सीख है, मां के विचार बच्चे के संस्कार बनते हैं, मां की श्रद्धा बच्चे की शक्ति बनती है, मां के शब्द बच्चे की राह बनते हैं। अगर एक मां चाहे तो अपने गर्भ में पल रहे जीवन को न केवल स्वस्थ बल्कि चरित्रवान, विचारवान और श्रेष्ठ बना सकती है। और इसलिए अगर आप भी एक मां हैं या बनने वाली हैं तो आज से ही अपने विचारों को, अपनी बातों को पवित्र, सकारात्मक और सुंदर बना लीजिए, क्योंकि आपके दिल से निकली हर बात आपके बच्चे की किस्मत में लिखी जाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर बताइए। और अगर आप चाहती हैं कि हम आपके लिए और भी ऐसी सच्ची कहानियां लाते रहें तो इस वीडियो को दिल से शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी हमें और भी बेहतर करने की हिम्मत देती है।